हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करें। हैंड रेज करके आप लोग बताइए। ओके, तो आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो नाउन का है। तो हम नाउन को अपने स्क्रीन पर लेते हैं। ओके, तो क्या आपको हमारी स्क्रीन शो हो रही है? आंसर बाय रेजिंग हैंड। ओके, तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक का नाम है नाउन। टॉपिक हमारा क्या है? बताइए, टॉपिक हमारा क्या है? नाउन। नाउन। तो ओके, तो हम टॉपिक के नाम से स्टार्ट करते हैं। नाउन। नाउन का सिंपल मीनिंग होता है नेम। नाउन का मीनिंग क्या होता है? नेम। तो अब नाउन की डेफिनेशन देखते हैं। द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। नाउन क्या होता है? किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम जो होता है वो क्या होता है? नाउन। मतलब नाउन का मीनिंग क्या हो गया? नेम। तो नाउन को हम सिंपल सा बोल सकते हैं, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। ओके, तो अब देखते हैं कैसे पर्सन, प्लेस या फिर थिंग्स का नाम हो सकता है। अब पर्सन का नाम जैसे राम, ये नाउन हो गया। सेकंड, प्लेस का नाम प्रयागराज, ये भी नाउन है। थिंग्स, पेन, ये भी नाउन है। तो अब कई आगे चलते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन। अगली अगली हेडिंग हमारी है काइंड्स ऑफ नाउन। तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन हमारे टोटल 5 काइंड्स के होते हैं। कितने काइंड्स होते हैं नाउन के? 5। अब वो कौन कौन है देखते हैं। पहला हमारा काइंड होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो हम इनको एक ऑर्डर में जानते हैं। पहले हम कलेक्टिव नाउन को अपने स्क्रीन पे प्रॉपर नाउन को अपनी स्क्रीन पे लेते हैं। प्रॉपर नाउन है क्या? तो प्रॉपर नाउन का मीन्स होता है प्रॉपर नेम। प्रॉपर नेम या फिर पर्टिकुलर नेम। तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन यहाँ से क्या बनती है? पर्टिकुलर नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी पर्टिकुलर पर्सन का पर्टिकुलर नेम क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन। या फिर हिंदी में इसे समझे तो एक कोई भी नाम जो केवल एक हो, क्या हो? एक हो, उसे प्रॉपर नाउन बोलेंगे। सपोज दैट एज में नेम है जानवी, तो जानवी केवल एक है, अपने आप में एक पर्टिकुलर नेम है। दूसरा आता है रामायण, ये भी एक पर्टिकुलर नेम है, एटसेट्रा। तो प्रॉपर नाउन आपको समझ में आया? प्रॉपर नाउन मीन्स पर्टिकुलर नेम। अब अगला हमारा जो हेडिंग है वो कॉमन नाउन। सेकंड नाउन क्या है? कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन मतलब कॉमन नेम। क्या हो गया? कॉमन नेम। अब कॉमन नाउन की डेफिनेशन यहाँ पे क्या लिखी गई? द जेनेरिक नेम फॉर एनीथिंग इन अ ग्रुप आर ग्रुपिंग वर्ड इज कॉल्ड कॉमन नाउन। किसी ग्रुप में किसी भी चीज के लिए जो जेनेरिक नेम होता है उसे हम कॉमन नाउन बोलते हैं, या फिर ग्रुपिंग वर्ड जो एक ग्रुप को बताता हो। एक ही प्रकार की कई चीजों, अनेक चीजों को जो बताता है वो कॉमन नाउन कहलाता है। दैट काउ,
काऊ एक ही प्रकार की होती है और कई सारी काउज को बताती है, जैसे सिंधी काऊ और कई टाइप की काउज होती है तो उनको बताती है। पेन को ही एग्जांपल में लेते हैं तो पेन भी कई टाइप के होते हैं, 4G पेन, बाल पेन, पेन्स हैं। तो पेंटोनिक का पेन हो गया। तो ये इनका कॉमन नेम क्या है? पेन। क्या है? पेन, बुक। और अगली है बुक। तो बुक में जैसे इंग्लिश की बुक, हिंदी की बुक, साइंस की बुक। तो ये कुछ कॉमन नेम्स है बुक्स के लिए, जैसे इंग्लिश की बुक हो गया और हिंदी की बुक हो गई और साइंस की बुक हो गई। तो इनके लिए कॉमन नेम क्या है हमारा? बुक। तो हम कॉमन और प्रॉपर नाउन को ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी प्रॉपर नाउन के लिए जो कॉमन नेम होता है, जैसे राम, श्याम, रवि, ये प्रॉपर नाउन हो गया। अब इनके लिए कॉमन नेम क्या है? बॉय। ये सब क्या है? बॉयज हैं। तो इनका जो कॉमन नेम होगा वही कॉमन नाउन कहलाएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको? हैंडस। ओके। तो हमारा नाउन जो है वह कलेक्टिव नाउन। क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नेम मतलब जो कलेक्शन को बताता हो। किसको बताता हो? कलेक्शन को। द नाउन दैट डिनोट्स द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जो नाउन इंडिविजुअल्स के ग्रुप को डिनोट करता है, जो वस्तु थिंग को डिनोट करता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या होगा? कलेक्शन होगा थिंग्स का और एक साथ हुए रहेंगे। ठीक, इस एग्जाम्पल देख लेते हैं फैमिली। तो फैमिली एक कलेक्शन है। इसमें फैमिली मेंबर्स जो हैं वो थिंग्स हैं जो एक रिश्ते में बंधे हुए हैं, जिसे हम फैमिली बोलते हैं। और दूसरी चीज आती है बंच ऑफ ग्रेप्स। अब ग्रेप्स का गुच्छा मतलब ढेर सारे ग्रेप्स को एक चीज में बांध के रखा गया है, जिसे हम बंच बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन, यानी कि कलेक्शन उसमें पाया जाएगा, वो एक साथ रहेंगे। ठीक, ओके। तो अगली हेडिंग हम देखते हैं, मटेरियल नाउन। क्या है? मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन क्या है? द मटेरियल्स और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। मटेरियल्स का नेम। मटेरियल नाउन मतलब मटेरियल्स का नेम। अब अब इसको समझते हैं विस्तार से। तो मटेरियल्स या फिर सब्सटेंसेस, मटेरियल्स या फिर सब्सटेंस जिससे कि वस्तुएं बनाई जा सकती हो। क्या बनाई जा सकती हो? वस्तुएं, यानी दूसरी चीज बनाई जा सकती हो, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। और ये अपने बेस फॉर्म में प्रेजेंट हो। सपोज दैट सिल्वर। सिल्वर से हम क्या बना सकते हैं? सिल्वर के सिक्के। गोल्ड, गोल्ड से हम रिंग बना सकते हैं। आयरन, आयरन से हम आयरन की कोई भी सपोज दैट गेट बना सकते हैं। तो मटेरियल्स हैं जिससे हम की वस्तुएं बना सकते हैं। मटेरियल नाउन से हम दूसरी चीज बना सकते हैं और ये बेस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अगली क्या है? नाउन। अब्स्ट्रैक्ट मतलब, समीना ओपन योर माइक एंड टेल मी व्हाट इज मीन बाय अब्स्ट्रैक्ट। जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट मीन्स होता है सार। क्या होता है? सार। तो अभी अपना माइक ऑफ करो, मैं बताता हूँ।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि सार नेम, किसी का मतलब सिचुएशन, आइडिया, क्वालिटी, इसको जो डिनोट करता है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। सपोज दैट आइडियाज, स्टेट और क्वालिटीज, इसमें एक कॉमन चीज है कि हम इसको देख नहीं सकते और इसको केवल गेस कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, तो इसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। सपोज दैट एज एग्जांपल में हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को हम देख नहीं सकते, ओनली फील कर सकते हैं कि वो पर्सन हैप्पी है। ट्रूथ, डेंजर, एटसेट्रा, ये हो गया। ओके, तो अब इनमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानेंगे कैसे? कॉमनली एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के लास्ट में ई डबल एस होता है, डबल एस आई ओ एन होता है, एस आई ओ एन होता है, एच डबल ओ डी होता है। तो ये कॉमन चीजें हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, अब हम अपना अगला टॉपिक लेते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन इन इंग्लिश अकॉर्डिंग टू काउंटेबिलिटी। गणना के आधार पे नाउन को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया। कितने टाइप्स में? दो टाइप्स में। किसके आधार पे? गणना यानी कि गिनती के आधार पे, नंबरिंग के आधार पे, नंबरिंग के बेस पे नाउन को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अब पहला टाइप कौन सा है? काउंटेबल नाउन। पहला टाइप कौन सा है? काउंटेबल। अब काउंटेबल को हम अगर ब्रेक करेंगे तो काउंट और प्लस एबल। काउंट मतलब गणना करना, एबल मतलब योग्य, गणना के योग्य, यानी कि जिसको हम गिन सके। जिस नाउन को हम गिन सकते हैं, यानी कि द नाउन दैट कैन बी काउंट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे? काउंटेबल नाउन कहेंगे। सपोज दैट एप्पल में हो गए, पीपल्स को हम गिन सकते हैं। एप्पल हो गया, एप्पल को हम गिन सकते हैं। माउंटेन हो गया, माउंटेन को हम गिन सकते हैं। ठीक, बॉयज हो गए, बॉयज को हम गिन सकते हैं। काउज हो गए, काउज को हम गिन सकते हैं। तो ये कुछ काउंटेबल नाउन्स के एग्जांपल्स थे, यानी कि हम जिसको गिन सकते हैं। आप अपने से सोच सकते हैं कि हम किसको गिन सकते हैं, किसको नहीं गिन सकते हैं। तो उसके आधार पर आप बता सकते हैं कौन से काउंटेबल नाउन है और कौन से अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि अगला नाउन जो है। अनकाउंटेबल नाउन या फिर मास नाउन। अब अनकाउंट, पहले अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, काउंटेबल मीन्स गणनीय, अन मतलब न गणनीय, मतलब जिसको गिना ना जा सके, जिसको हम गणना न कर सके। मास नाउन। अब ये मास नाउन क्या है? मास नाउन यानी ढेर के फॉर्म में हो, यानी कि जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, तो ये एक ढेर के फॉर्म में होता है, तो इसे हम मास नाउन बोलते हैं। या फिर अनकाउंटेबल, दोनों का मीन्स सेम है। मास को भी हम गिन और अनकाउंटेबल नाउन को भी हम नहीं गिन सकते, इसलिए हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। द नाउन दैट वी कैन नॉट काउंट, जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते, इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। उसे हम क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल नाउन या फिर मास नाउन। सपोज दैट एग्जांपल में स्टार्स, स्टार्स को क्या हम गिन सकते हैं? रेज योर हैंड एंड आंसर। इफ यस, रेज योर हैंड। इफ नॉट, नहीं। डोंट रेज योर हैंड। नहीं गिन सकते, स्टार्स को हम नहीं गिन सकते। शुगर, शुगर को क्या हम गिन सकते हैं? नहीं। हेयर, नहीं नहीं। वाटर, क्या हम वाटर को गिन सकते हैं? नहीं। नहीं।
तो ये कुछ चीजें हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, यानी कि जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। स्टार हो गया, शुगर हो गया, हेयर हो गया, वाटर हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया। तो ये ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, जिसे हम अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखते हैं। तो टोटल कितने नाउन्स हैं? टू टाइप्स के नाउन्स हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। और जो हमने 5 काइंड्स पढ़े थे और उनको हम इसी में एडजस्ट करेंगे, देखिए कैसे होगा। नोट: प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन आर काउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, इसलिए उनको हम काउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखेंगे। और मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम नहीं गिन सकते, इसलिए हम इनको अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखेंगे। ओके, समझ में आया किसको किसको काउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखा जाएगा और किसको अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखा जाएगा? ओपन योर माइक एंड आंसर माय क्वेश्चन। 5 काइंड्स हैं नाउन्स के। क्या नाउन के 5 काइंड्स हैं? जी। जी, तो कौन कौन से हैं? नेम देम। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, तो ये 5 काइंड्स हैं नाउन्स के। और कितने टाइप्स हैं नाउन्स के? 2। टू। कौन कौन? काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो अगर हमें काइंड्स ऑफ नाउन को टाइप्स ऑफ नाउन में एडजस्ट करना हो, तो कौन कौन से काइंड्स ऑफ नाउन अनकाउंटेबल में जाएंगे और कौन कौन से काइंड्स ऑफ नाउन काउंटेबल नाउन में जाएंगे? काउंटेबल में प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। और अनकाउंटेबल में पर मटेरियल कॉमन एंड और कलेक्टिव। अनकाउंटेबल में मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। तो अब कैसे होगा ये देखते हैं। तो प्रॉपर नाउन, पर्टिकुलर नेम, तो पर्टिकुलर नेम केवल एक सिंगल पर्सन का होगा, सिंगल पर्सन का होगा। तो हम उसको गिन सकते हैं कि वो सिंगल है, ठीक, एक है, एक गिन चुके उसे। अब कॉमन नाउन को देखते हैं। कॉमन नाउन का एक एग्जांपल लेते हैं, बॉय। कॉमन नाउन का एक एग्जांपल लेते हैं, बॉय। तो जितने भी बॉयज दिखेंगे हम उन्हें गिन सकते हैं, जितने भी बॉयज हमें दिखेंगे हम उन्हें गिन सकते हैं। तो ये भी गिना जा सकता है, कॉमन नाउन भी। अब कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट फैमिली। तो जितनी भी सपोज करोगे तुम्हारे टाउन में 5 हाउसेस हैं, तो उसमें जितनी फैमिलीज रहती हैं हम उसे गिन सकते हैं कितनी फैमिलीज हैं हमारे टाउन में, ठीक। तो कलेक्टिव नाउन को हम गिन सकते हैं। अब चौथी चीज आती है मटेरियल नाउन। तो आयरन, गोल्ड, सिल्वर, क्या इनको हम गिन सकते हैं? नहीं। नहीं, क्योंकि अगर आयरन एक है तो अगर उसे फिर से पिघला के, अगर दो दो है तो उसे पिघला के हम एक बना सकते हैं, ठीक। तो इनको हम गिन नहीं सकते कि ये कितने हैं, कितने नहीं। इनको केवल तौल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, इनको हम केवल मेजर कर सकते हैं, इसलिए इनको काउंट नहीं किया जा सकता, अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखा गया है। और लास्ट नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो हमें दिखाई ही नहीं देता, तो हम उसे गिनेंगे कैसे?
तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी हम नहीं गिन सकते। इसलिए प्रॉपर कॉमन और कलेक्टिव नाउन को काउंटेबल नाउन में रखा गया है। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अनकाउंटेबल नाउन में रखा गया है। और अनकाउंटेबल नाउन की एक अगली परिभाषा अगली डेफिनेशन क्या है ये देखते हैं। अब इसकी द नाउन दैट वी कैन नॉट काउंट, जिस को काउंट नहीं कर सकते उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। लेकिन अगर हम काउंट नहीं कर सकते उसके साथ करेंगे क्या, उसको हम पता लगाने के लिए कितना है क्या है, तो अगली डेफिनेशन है कि जिस नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो काउंट करने के लिए उसे मेजर करेंगे। क्या करेंगे? मेजर करेंगे। तो इसलिए एक अगली डेफिनेशन ये बनी कि द नाउन दैट वी कैन मेजर, जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे? मास नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ओके, तो ये रहा आज का टॉपिक, ये वाला यहीं तक। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।